नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाई कोर्ट एलडीसी की एग्जाम आ चुकी है निकट भविष्य में और सभी अभ्यर्थियों को जो हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए दोस्तों, एग्जाम कोई भी एग्जाम हो उसको कंडक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं कि एग्जाम में हम सक्सेस कैसे हो। तो देखो, एग्जाम में हाई कोर्ट एलडीसी की अगर बात करें तो इसमें पेपर जो है वो निर्भर करेगा हिंदी पर। जब भी हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुई है उसकी मेरिट जो है वो हमेशा हिंदी पर निर्भर करी है, हिंदी पर निर्भर करी। अब हम बात करेंगे कुछ वो टिप्स से कि हमें एग्जाम कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, कुछ छात्रों की समस्या क्या होती है, पहले पूरा पेपर पढ़ेंगे, पेपर के ऊपर टिक लगाएंगे और लास्ट में अंत में एक साथ गोले भरते हैं। दोस्तों, यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है। ऐसे मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस स्थिति के कारण फेल हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पेपर को जब सोल्व करो, पेपर को आराम से पढ़ा समझा, क्वेश्चन को पढ़ा समझा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सारे ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शनों को पढ़ना है, उसके बाद उसकी टिक करना है, उसी समय ओएमआर शीट में उसका गोला भरना है और गोला भरने के बाद उस प्रश्न पर टिक कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे जाओ। याद रखना, जो क्वेश्चन आप छोड़ते हो उस क्वेश्चन पर प्रश्न पत्र में गोला लगा दो ताकि हमें बाद में यह आसानी रहे कि ये क्वेश्चन हमने छोड़े हैं। और जैसे मान लो आपने ये प्रश्न करा 1 नंबर, 2 नंबर प्रश्न आपने करा नहीं, फिर आप कर रहे हो तीसरा क्वेश्चन, तो याद रखना तीसरे क्वेश्चन की ओमार में ही आपको गोला भरना है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम प्रश्न तीसरा कर रहे होते हैं और गोला जो है वो दूसरा भरा जाता है। तो ये ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन को कर रहे हो आपको उसी का गोला भरना है। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन छोड़ा है तो उसको गोला लगा दो जिससे पता रहे कि क्वेश्चन हमने नहीं किया है। और ये छोटी छोटी गलतियां जो है इनको अगर सुधारेंगे, छोटी छोटी गलतियों से ही हम जो है अगर सुधार लेंगे तो हम आराम से सक्सेस हो सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण क्या है, प्रश्न को अंत तक पढ़ना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अंत में लिखा होता है नहीं है या नहीं है। जैसे ही प्रश्न इजी होता है हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, है के रूप में जवाब दे देते और पूछ रहा होता है नहीं है। तो ध्यान रखना, अंत तक प्रश्न पढ़ना है और नहीं है पर विशेष ध्यान देना है, उसके बाद ही प्रश्न करना है। पेपर जो है वो याद रखना, औसत आएगा या तो या औसत से अबव आएगा, औसत से ऊपर आएगा। पेपर को बहुत ही ध्यान से, प्रश्नों को ध्यान से देख के ओवर शीट में कोई गलती नहीं करनी है, ये आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। मैक्सिमम बच्चे फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आवश्यकता से अधिक प्रश्न करना। जैसे ही वो प्रश्न अधिक करेंगे तो गलत भी उनके ज्यादा होंगे, गलत के नेगेटिव मार्किंग भेजेंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले पेपर को आपको समझना है फर्स्ट टाइम कि पेपर कैसा आया है, नॉर्मल है, एवरेज है, कठिन है, हार्ड। समझने के बाद आपको टारगेट लेना है कि इस पेपर के अंदर मैं 70% कर रहा हूं, 80% कर रहा हूं या 65% कर रहा हूं। पहले प्रयास में जितने प्रश्न हो जाएंगे वो मैक्सिमम सही होते हैं। दूसरे प्रयास में कोशिश करें कम से कम क्वेश्चनों की, क्योंकि दूसरे प्रयास में जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादातर गलत होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले प्रयास में मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करें और पहले प्रयास में जितने क्वेश्चन हो गए वही आपके मैक्सिमम सही हैं। तो पेपर को समझ कर ही करना है, यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है छात्रों। और एक बार पुनः आप सबको एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि आप इस पेपर को अच्छे से करें और सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।